वेलकम टू क्लास नंबर 41। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम को और आज हमें देखना है मिसिंग डिजिट का टॉपिक। अब मिसिंग डिजिट्स में सारा खेल चलता है डिविजिबिलिटी का। तो एग्जामिनर बेसिकली आपका डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट चेक कर रहा होता है। अब डिविजिबिलिटी में अगर हम देखें तो 3, 4 या फिर 8, 9, 11, 13 इन नंबर्स की या फिर इनसे बनने वाले दूसरे नंबर्स की या फिर जिसे हम कहें कंबाइंड डिविजिबिलिटी। तो हो सकता है कि वो आपसे 24 से पूछ ले या फिर 72 से पूछ ले या फिर 88 से पूछ ले, 99 से पूछ ले, 91 से पूछ ले। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनसे पॉसिबल है। तो इनकी हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है मिसिंग डिजिट निकालने के लिए। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट हम वहाँ पे लगा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस को हम अप्रोच करें ताकि इजीली वो सॉल्व हो। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी बाय 2 की, अगर मैं डिविजिबिलिटी बाय 2 की बात करूं तो हमें पता है कितनी डिजिट हम चेक कर रहे होते हैं। तो आप बोलेंगे हम नंबर की लास्ट डिजिट मतलब एक ही डिजिट चेक कर रहे होते हैं। यहां लिख देते हैं। अब अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी बाय 4 की, तो आप बोलेंगे कितनी डिजिट चेक करेंगे हम नंबर की, 2 डिजिट चेक करेंगे। उसी तरह से अगर डिविजिबिलिटी बाय 8 की मैं बात करूं तो हम कितने डिजिट चेक करेंगे नंबर के, लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे एंड सो ऑन। पर हमें बस इतना ही अभी देखना है। इतनी इंफॉर्मेशन तो आपके पास पहले से है, तो ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या किस तरह से हम कंसेप्ट को यूज करें। अगर मैं डिविजिबिलिटी बाय 2 की बात करूं और कोई एक नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं 3, 4 और यहां पे लिखा हुआ है ए। हमें निकालना है कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है। तो मुझे पता है 2 की अगर मैं डिविजिबिलिटी की बात कर रहा हूं तो बाकी के नंबर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ देखूंगा यूनिट डिजिट को, लास्ट डिजिट को। और 2 से डिविजिबल होने के लिए ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी। ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, जितने भी हमारी इवन डिजिट होती हैं, जैसे 0, 2, 4, 6 और 8। तो ए की जगह ये सारी डिजिट आ सकती हैं। ये तो हमें पता है बेसिक चीज। पर यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन और चल रहा होता है, वो देखिए। इनके बीच में गैप कितना आ रहा है, यहाँ से 2 का गैप, यहाँ से 2 का गैप, यहाँ से 2 का गैप और यहाँ पे भी 2 का गैप। तो यहाँ पे लास्ट में अगर हम 2 की बात करें, अगर हमें एक भी डिजिट पता चल जाए, कोई सी भी डिजिट हमें पता चल जाए, मान लीजिए कि मुझे पता है कि 4 आ सकता है यहाँ पे, तो क्या मैं बाकी की वैल्यूज अपने आप कैलकुलेट कर सकता हूँ बिना डिवाइड किए? बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मुझे 4 पता चल गया तो मुझे पता है कि यूनिट डिजिट में यहाँ पे जो गैप है वो 2 2 का चलना चाहिए। तो +2 -2 करके मैं चेक करता जाऊंगा। अगर 4 मुझे मिल गया है तो मैं 2 बढ़ा दूंगा, 6, 6 भी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, और 2 बढ़ा दूंगा 8, वो भी सेटिस्फाई करेगा। कम करके देखूंगा तो 4 से 2 कम किया तो 2 मिला, और 2 कम किया वहां पे तो 0 मिला। तो इस तरह से 2 2 का गैप यहाँ पे चल रहा है, तो वो गैप हमने यहाँ पे लिखा। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसी नंबर में या फिर चेक कर लेते हैं अगेन। अब हम देखेंगे 4 के लिए, ठीक है। तो 7, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए। अब आपको बताना है कि ए यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज मुझे दे सकता है। तो मुझे पता है 4 से मैं डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, तो आखिरी की मुझे 2 डिजिट ही देखनी है, 7 से मुझे अभी कोई लेना देना नहीं है। तो अब बात आ गई 4 ए पे। अब इसकी डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे? तो एक तरीका है कि ए को हम सबसे छोटा डिजिट 0 ले लें, डिवाइड कर लें और वहाँ पे देख लें, जितना रिमाइंडर आएगा उसे ऐड कर देंगे। पर 2 डिजिट में तो हमें दिख रहा होता है कि अगर ये 4 है तो यहाँ पे 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक पॉसिबल वैल्यू है 0। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो 0 के बाद 44 हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो 4 के बाद अगर 8 हो जाए तो 48, वो भी डिवाइड करेगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 8। और उसके ऊपर जोड़ेंगे तो फिर वो 4 नहीं रह जाएगा, है ना। तो इतनी पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। अब यहाँ पे भी आप मुझे बताइए गैप कितने का चल रहा है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे 4 4 का गैप चल रहा है।
ऊपर क्या चल रहा था, 2 का गैप चल रहा था। तो यूनिट डिजिट अभी हमें निकालनी थी यहाँ पे ये वाली, तो 4 का गैप हमें मिला। तो 4 के लिए यूनिट डिजिट में गैप चलेगी 4 की। अब ये गैप किस तरह से काम आती है, अगेन जैसा हमने यहाँ पे ऊपर समझा था, अगर इन 3 में से एक भी वैल्यू मुझे मिल जाए, मान लीजिए मुझे 4 मिल गई, कोई भी नंबर था, मैंने डिवाइड करके चेक किया, मुझे पता चल गया कि लास्ट में 4 आ सकता है। और क्या आ सकता है, तो मुझे पता है यूनिट डिजिट है, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 का गैप आना चाहिए। तो 4 में 4 और ऐड करूंगा 8, ये भी पॉसिबल है। 4 में से 4 घटा दूंगा 0, ये भी पॉसिबल है। तो आप देखेंगे गैप में भी यहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, आपको देखते चलना है। अब इस चीज को मैं मिटा देता हूं। अगर इस नंबर में ये हो जाता 7A4, मतलब मुझे मिडिल वाली सेकंड डिजिट यहां पे निकालनी होती। अभी भी हम डिविजिबिलिटी बाय 4 की ही बात कर रहे हैं, तब मैं क्या कर रहा होता। तो अगेन इस वाले से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, तो 2 डिजिट में अगेन हमें प्रॉब्लम नहीं फेस होने वाली। अब हम वर्बली कर सकते हैं इतना, तो क्या नंबर ले लूँ यहाँ पे कि 4 से डिवाइड हो जाए, तो ए को अगर मैं 0 ले लूँ तो 0 4 पूरी तरह से डिवाइड होगा। और मैं इसे क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, नहीं क्योंकि 14 नहीं होगा। 2 ले सकता हूँ, हाँ 24 हो जाएगा 2। 3 नहीं ले सकता, 4 ले सकता हूँ। 5 नहीं ले सकता, 6 ले सकता हूँ। 7 नहीं ले सकता, 8 ले सकता हूँ। तो आप देखेंगे 0 4 2 4 4 4 6 4 8 4 सारा 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं सेकंड वाले डिजिट को। अब आप यहाँ पे गैप देखिए कितने कितने का आ रहा है, अगेन 2 का आ रहा है। मतलब 4 के लिए जो दूसरी वाली डिजिट है वहां पे गैप चलता है 2 का। अगर यूनिट डिजिट पे हम निकाल रहे होते हैं तो 4 का गैप चलता। तो अब आपको पैटर्न समझ में आने लगा। अब हम चेक कर लेते हैं 8 के लिए। तो 8 के लिए अगर मैं नंबर लिखूं कोई भी रैंडम ले लीजिए आप, 5 6 3 और यहां पे हम ले लेते हैं ए। अब हम चेक कर रहे हैं 8 के लिए और यहां पे बात आ रही है यूनिट डिजिट की। तो हमें पता है 3 डिजिट हमें चेक करनी होती है, 5 से या उसके पहले लिखे और वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ 6 3 और ए पे काम करेंगे। अब चूंकि 3 डिजिट की बात हो गई है तो यहाँ पे हम फिजिकली डिवाइड करके उसे देखना पड़ेगा, और ए की हम कहाँ से शुरू करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू से शुरू करेंगे लेना। तो अगर यहाँ साइड में मैं लिखूं, मान लेता हूं कि नंबर है 630, ए की वैल्यू मैंने एज्यूम करी 0। 630 को मुझे फिजिकली डिवाइड करके देखना पड़ेगा 8 से। तो ये जाएगा कितनी बार, 8 8 64 होता है, तो 7 टाइम्स हम ले जाएंगे, ये हो जाएगा 56, 4 और 3 7 0। अगेन 8 8 64, यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिला 6 रिमाइंडर मिला। इसका क्या मतलब, अगर मैं इस नंबर में 6 को ऐड कर दूं तो वो पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो यहां से ए की वैल्यू जो है मुझे मिली कि 0 तो नहीं हो सकती, ए की वैल्यू होगी यहां पे 6 यहां पे ए की वैल्यू हो सकती है। अब और क्या वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, अगर मैं देखूं तो और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे फिजिकली डिवाइड करके भी देखेंगे तो यहाँ पे 6 के अलावा कोई भी दूसरी अगर मैं डिजिट लूं तो मुझे हमेशा रिमाइंडर मिलेगा। तो और कोई वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब अगर इसी की जगह यहाँ पे अगर बात हो रही होती कि हमें सेकंड बीच वाली डिजिट निकालनी होती, मतलब इसी नंबर को मैं वापस लिख लेता हूँ 5 6 ए, और यहां पे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 4। अब हमें निकालना होता तो हम कैसे निकालते, 5 हम हटा देंगे क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखनी है। अब ये नंबर है 6A4। अब यहाँ पे चाहे तो आप अगेन 604 लेके उसे फिजिकली डिवाइड करके देख सकते हैं, वो एक तरीका है, नॉर्मल तरीका। लेकिन जब भी हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं और बीच वाला वैल्यू या बीच वाली डिजिट मिसिंग होती है, तब एक बहुत अच्छा तरीका इसे करने का, हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं 6 और a को, इन 2 चीज़ों में काम करेंगे और ऐसा नंबर मैं बनाना चाहूँगा जो कि 8 से डिवाइड करता हो। तो 6 0 नहीं करेगा, 6 1 नहीं करेगा, 6 2 नहीं करेगा, 6 3 नहीं करेगा, 6 4 करेगा। तो a की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर दूं तो 64 डिवाइड होता है। अब हम देखते हैं इस वाले पेयर को, a और 4 को। अगेन a की वैल्यू मुझे कुछ लेनी है जो कि 4 के साथ पूरा डिवाइड कर दे। तो 0 4 नहीं डिवाइड होगा, 1 4 नहीं डिवाइड होगा, 2 4 डिवाइड हो जाएगा। तो
ए की दूसरी वैल्यू इस पेयर के लिए मुझे मिल गई 2। तो यहाँ पे ए को हम कैसे निकालते हैं? ए को हम निकालते हैं इस 4 और इस 2 को हम ऐड कर देंगे तो 6। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस केस में जब हम बीच वाली मिसिंग डिजिट निकाल रहे हैं तो वो नंबर हो सकता है 6। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी इस वाली टेबल पे। हमें पता था जब हम 2 के लिए निकाल रहे थे तो यूनिट डिजिट पे 2 का गैप चल रहा था, 4 के लिए निकाल रहे थे तो 4 का गैप चल रहा था, 8 के लिए निकालेंगे तो बताइए यूनिट पे कितना गैप चलना चाहिए? 8 का गैप चलना चाहिए। तो यहां हो जाएगा 8। यहां पे आप देखेंगे जो मिडिल वाली वैल्यू है वहां पे कितना गैप चलना चाहिए? तो यहां पे हो जाएगा 4। और ये वाली जो थर्ड प्लेस है वहां पे कितना चलना चाहिए? गैप होना चाहिए 2 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है खासकर 8 के लिए, क्योंकि जब भी हमें मिडिल वैल्यू दी होगी तब हम इस तरीके का यूज करके उसे निकालेंगे। तो यहां से मुझे पता चल गया ए की जो वैल्यू है एक है वो 6। ठीक है, और मिडिल वाला गैप है, गैप चलता है 4 का। तो 6 के अलावा और मैं क्या ले सकता हूं? अब मैं बिना डिवाइड करे उसे निकाल रहा हूं, तो 6 की जगह में 4 ऐड कर सकता हूं, लेकिन वो 10 हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो 6 में अगर मैं 4 घटा दूं तो 2, हाँ वो पॉसिबल है। तो अगर ये नंबर होता 624 तो वो भी पूरी तरह से डिवाइड कर देता 8 को। तो खासकर 8 के लिए ये वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे वापस बना देता हूं इस तरह से कि यूनिट डिजिट पे 8-8 का गैप चलेगा नंबर्स में, टेंस प्लेस पे 4-4 का गैप चलेगा, और जो हमारी थर्ड प्लेस है, हंड्रेड्स प्लेस है, उस पे 2-2 का गैप चलेगा। इसका हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे निकालने में। अब इतना हमने सब कुछ डिस्कस किया, इसे हम क्वेश्चंस में करके देखते हैं कैसा ये दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 61, ये नंबर दिया हुआ है, डिविजिबल बाय 8 है, हमें निकालना है हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है ए की। अब 8 से डिवाइड करना है तो मैं क्या देखूंगा? बाकी के डिजिट से मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखूंगा। तो यहां पे मैं उसे लिख लेता हूं 6A4, ये मुझे मिला। अब एक तरीका है कि आप इसे 604 लेके डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आए उसे फिर आप यहाँ पे एडजस्ट करते जाइए, उस तरह से आप काम करेंगे एक तो। या फिर जैसा हमने ऊपर देखा 8 के लिए जब भी मिडिल वैल्यू निकालनी रहती है तो हम वो तरीका लगाएंगे, पेयर बनाएंगे 6 और ए का। अब ए की वैल्यू में क्या लूं कि वो डिवाइड कर जाए, तो मुझे पता है 64 डिवाइड करेगा, तो एक पॉसिबिलिटी है 4 की। फिर इस वाले पेयर की अगर मैं बात करूं ए और 4 की, तो यहां पे 2 4 डिवाइड करेगा, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 2। तो यहां से ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 4 और 2 को हम ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 6। ये तो एग्जैक्ट नंबर हो गया, कोइंसिडेंटली हमने नंबर भी वही ले लिया था, वैसे ही 6 से 4 तो एग्जैक्ट सेम चीज हो गई, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मुझे पता है मिडिल वैल्यू की बात हो रही है, एक नंबर मुझे मिल गया, तो क्या बाकी के नंबर्स में एज्यूम कर सकता हूँ कि ए कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी ऊपर पढ़ा था कि 4-4 का गैप होना चाहिए बीच वाली वैल्यू में। तो इस 6 में अगर मैं 4 जोड़ूं तो 10 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। 6 में अगर मैं 4 घटा दूं तो 2, वो पॉसिबल है। तो 2 वैल्यूज मुझे मिल गई, इसका मतलब लास्ट में ये जो नंबर है वो हो सकता है 6 6 4, ये डिवाइड करेगा, और 6 2 4 ये भी 8 से डिवाइड करेगा। हमसे पूछा है हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है ए की, तो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको ये ट्रिकी लग रहा हो, पर आप इस वाली चीज को बस ध्यान रखिए। इतना अगर आपको समझ में आ गया है कि किस प्लेस पे कितने कितने नंबर्स का हम जंप कर सकते हैं, गैप रख सकते हैं, बाकी की चीजें अपने आप डिराइव होने लगेंगी। प्लस ये वाला जो तरीका है, 8 से जब भी हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और मिडिल वाला हमें मिसिंग डिजिट निकालना होगा, तब हम इस तरीके का यूज करते हैं। 2-2 डिजिट का पेयर बनाएंगे 6 का ए के साथ, तो उससे बनाया हमने 64, 8 को डिवाइड करता है। फिर ए का 4 के साथ तो 24, वो डिवाइड करता है। ये जो पॉसिबिलिटी निकली इनको हम ऐड कर देते हैं, तो 4 + 2 हमें देता है 6। तो ए की ये पॉसिबल वैल्यू है 6। अब चूंकि मिडिल वाली डिजिट की बात हो रही है तो हमें पता है 4 का गैप चलेगा, तो हम जो भी नंबर निकाला उसमें 4+ ऐड करके या 4 सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो ऐड करने पर 10 आ रहा था, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिजिट तो एक सिंगल डिजिट होनी चाहिए। तो 6 में हमने 2 घटा के देखा, 4 घटा के देखा, तो हमें 2 मिला। तो ये 2 नंबर्स पॉसिबल थे। हाईएस्ट पूछा था इसलिए 6 आंसर हो जाएगा, लोएस्ट पूछता तो 2 आंसर हो जाता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62।
इस नंबर की हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 72 से। तो जैसा हमने देखा था 72 अब क्या है, कंबाइंड डिविजिबिलिटी की बात हो गई। तो 72 होता है 8 इंटू 9, 8 9 ज़ा 72। अब यहाँ पे ए भी है बी भी है, दो चीज़ों की हमें डिविजिबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लास्ट की 3 डिजिट चेक करूँगा क्योंकि मुझे 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5B4। अब जैसा हमें पता है मिडिल वाली डिजिट हमें निकालनी है, 8 से हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो वो पेयर वाले कंसेप्ट पे हम काम कर जाएंगे। तो बी को मैं क्या डिजिट लूँ, 5 0 नहीं ले सकता, 5 1 नहीं ले सकता, 5 2 5 3 नहीं ले सकता, 5 4, क्या मैं 5 4 ले सकता हूँ, नहीं, 5 5 5 6 को मैं ले सकता हूँ क्योंकि 7 8 ज़ा 56 होता है। तो ये 6 मैंने निकाला इस पेयर के लिए। अब मैं बात करूंगा B4 इस वाले पेयर के लिए। तो 0 4 नहीं, 1 4 नहीं, 2 4 हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2। इसका मतलब B की जो पॉसिबल वैल्यू है वो हो सकती है 6 + 2 8। यहाँ पे हमने लिखा 8। और क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, अब इसके बाद हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, +4 -4 पे हम करते जाएंगे। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो उस दिशा में हम नहीं बढ़ सकते। कम करेंगे तो 8 - 4 4, ये पॉसिबल है। और माइनस कर सकता हूँ क्या, एक और स्टेप नीचे जा सकता हूँ 0, ये भी पॉसिबल है। तो बी की यहाँ से मुझे 3 वैल्यूज मिल गई, मतलब 5 0 4, 5 4 4 और 5 8 4। तीनों नंबर ऐसे हैं जो 8 से पूरी तरह से उस नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो इतना पार्ट मुझे मिल गया। 8 से डिविजिबिलिटी मैंने चेक कर ली और मुझे बी की पॉसिबल वैल्यू मिल गई। अब मुझे चेक करना होगा 9 से। तो 9 के लिए हम डिजिट सम का यूज़ करते हैं, उसी चीज़ का हम यहाँ पे भी प्रयोग करेंगे। अब इस नंबर को हम यहाँ पे लिख लेंगे और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। नंबर है हमारा 32, A5, B4। तो B की वैल्यू हम पहले ले लेते हैं 8, लास्ट में है 4। अब हम इस स्टेप पे 9 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि अगर हम 9 से देखें तो क्या पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं A की वैल्यूज। अब अगर इसमें देखूं, डिजिट सम का कंसेप्ट लगाऊंगा, जहाँ जहाँ 9 दिखता जाएगा ऐड करने पे उसे मैं हटाता जाऊंगा। तो 5 और 4 हमें 9 देगा, वो हट जाएगा। 4 2 10 और 3 13, 9 हटाएंगे तो 4 बचेगा, तो A+4 बचता है। तो A की वैल्यू क्या ले सकते हैं, A+4 में 9 बनाने के लिए 5। तो 8 के लिए A की वैल्यू मिल गई मुझे 5, ये एक काम हो गया। अब 4 के लिए हम चेक करेंगे, तो नंबर लिखेंगे 3 2 A 5 4 4। ठीक है, यहाँ पे ये जो 8 था वो यहाँ दिखा, दूसरी बार में मैं 4 ले रहा हूँ क्योंकि अलग अलग पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रही होती हैं 7 8 और 9 के लिए, और हमें ए की वैल्यू चाहिए, है ना। तो अलग अलग बी की चूंकि अलग अलग वैल्यू आ रही है तो करस्पॉन्डिंग ए की भी वैल्यू अलग अलग आएंगी, तो उन्हें ही हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वापस से यहाँ पे मैं डिजिट सम लगाऊंगा क्योंकि मुझे 9 से अब डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 5 4 9 ये कैंसिल आउट हो गया, 4 3 7 और 2 9, ये सारे ही कैंसिल हो गए। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू है वो क्या मिल सकती है, या तो ए 0 हो जाए या फिर ए 9 हो जाए, तो भी वो पूरी तरह से कैंसिल कर देगा। तो 4 के लिए ए की मुझे 2 पॉसिबिलिटी मिल गई, ये भी मेरा काम हो गया। अब 0 बचा है बी की वैल्यू, उसके लिए भी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो 3 2 A 5, अब मैं लूंगा 0 को और यहाँ पे 4। अब 9 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 5 4 9 ये कट गया, 3 और 2 5, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे 4। तो 0 के लिए 4 हो सकती है। ए और बी की सारी पॉसिबल वैल्यूज मुझे मिल गई। अब मुझे निकालना है फाइंड हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो यहां से ए की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, 9, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे बताने में, एक्सप्लेन करने में बहुत लंबा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे समझाता जा रहा हूँ किस तरह से हम चीज़ों को चेक करेंगे। तो आगे से जब भी आपको 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो आपको पेयर वाले कंसेप्ट पे काम करना है। ठीक है, बी की आप पॉसिबल वैल्यू सारी लिख लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग 9 से डिजिट सम लगा के एक एक पेयर पे, एक एक नंबर पॉसिबल पे आप ए की वैल्यूज निकालिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63।
यहाँ पे इस नंबर को हमें डिवाइड करना है अगेन 72 से, तो 72 का मतलब अगेन हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी 8 से और 9 से। नंबर हमें दिया है इतना बड़ा, अगर हम 8 से बात करें तो लास्ट की 3 डिजिट पे मुझे काम करना होता है, तो उसे मैं पहले लिख लेता हूँ 2B2। 8 से मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, मिडिल वैल्यू निकालनी है, तो अगेन उस पेयर वाले कंसेप्ट पे मैं काम कर जाऊंगा। बी की वैल्यू क्या मैं पुट करूं कि आगे वाला पेयर मेरा बन जाए, तो 24 करता है, तो 4 यहाँ पे ऊपर लिख लूंगा। अब इस वाले पेयर को मुझे देखना है, तो क्या पुट करूं, 0 2 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 3 2 हो सकता है, 32, तो यहाँ पे 3। तो 24 8 से डिवाइड होता है, 32 8 से डिवाइड होता है। इसका मतलब बी की जो वैल्यू है वो मुझे एक तो मिल गई 7, एक वैल्यू मिल गई, तो बाकी वैल्यूज में अब आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मिडिल वैल्यू है और मिडिल वैल्यू पे 4 4 का डिफरेंस चलता है, तो साथ में 4 में जोड़ नहीं सकता, 11 हो जाएगा, तो 4 घटा दूंगा 3 मिल जाएगा, और 4 नहीं घटा सकते क्योंकि हम बाहर हो जाएंगे रेंज से। तो बी की दो पॉसिबल वैल्यूज है जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एक काम हमारा हो गया। हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए की भी वैल्यू करस्पॉन्डिंग मुझे निकालनी पड़ेगी कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है। अगेन जो नंबर था उसमें हम बी की वैल्यू पुट करेंगे और करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू निकालेंगे। तो नंबर हो गया हमारा 4 5 ए 7 6 2। अब यहाँ पे बी पुट करना है, तो पहले हम 7 ले लेते हैं और फिर 2। बहुत बड़ा नंबर हो गया है, तो खैर कोई बात नहीं, हमें तो लगाना है डिजिट सम, तो उसमें तो कितना भी बड़ा नंबर हो कोई चैलेंज नहीं है हमारे लिए। 4 5 9 बाहर हो गया, 7 और 2 9 बाहर हो गया, यहाँ से 7 और 2 9, ये भी बाहर हो गया। ए और 6 बचा, ए प्लस 6 हमें 9 बनाना है, तो ए की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ 3, तो ए की वैल्यू मुझे मिल गई 3 जब बी की वैल्यू 7 है। तो वापस इस नंबर को लिखते हैं 4 5 ए 7 6, कौन सी डिजिट थी, हाँ 2 2, और यहाँ पे आएगा 3, बी की वैल्यू अब हम 3 देखेंगे क्योंकि इसके लिए हमें वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे 2। अगेन हम 9 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, डिजिट्स हम लगाएंगे, 4 5 9 ये चला जाएगा, 7 और 2 9 ये भी चला जाएगा, 6 और 3 9 ये भी चला जाएगा। ए प्लस 2 हमें 7 बनाना है, तो ए की वैल्यू, ए प्लस 2 हमें 9 बनाना है, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है 7, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 7। तो जब बी 7 होगा तो ए की वैल्यू 3 होगी, जब बी 3 होगा तो ए की वैल्यू 7 होगी। हमें निकालना है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटू बी, तो चाहे आप ये वाला पेयर ले लीजिए या ये वाला पेयर ले लीजिए, इस केस में आंसर सेम आएगा, 7 इंटू 3 21, तो 21 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दूसरा क्वेश्चन होता, यहाँ पे तो कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि 7 के लिए 3 आ रहा है और 3 के लिए 7 आ रहा है, हो सकता है कोई दूसरी वैल्यू आती तो इस पेयर को हम मल्टीप्लाई करते, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती वो हमारा आंसर हो जाता। अब हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 99, तो ये नंबर है और हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 99, वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी की। अब 99 का मतलब होता है 9, मतलब 9 इंटू 11, ये मतलब होता है, तो या तो मैं इसे दो अप्रोच होगा यहाँ पे, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करें और फिर 11 से चेक करें फिर सॉल्व करें, जैसा ऊपर 72 के लिए करना पड़ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। 99 की हमने अलग से डिविजिबिलिटी देखी हुई है, तो जब हमारे पास एक खास तीर है इस सवाल के लिए तो हम वो चलाएंगे। क्यों ज़बरदस्ती दो दो के हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी चेक करें, मैं सीधा 99 की डिविजिबिलिटी पे काम कर जाऊंगा। मुझे पता है 99 है 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 की स्क्वायर 10 की पावर 2 है, मतलब दो दो डिजिट का गैप बनेगा, माइनस कर रहे हैं हम 1, मतलब सारे डिजिट्स को हमें ऐड करना होगा। 99 की डिविजिबिलिटी हम देख चुके हैं पिछली वाली क्लास में, है ना, तो वो यहाँ पे आपको याद आनी चाहिए। अब इस नंबर को हम पहले लिख लेते हैं 5 ए बी 1713, ये नंबर दिया हुआ है। 99 से डिविजिबिलिटी मुझे चेक करनी है, तो मैं पेयर बनाऊंगा दो दो के, यहाँ पे 5 है तो आगे 0 लगा के पेयर बना दो, फिर 99 है तो सारे हमें प्लस करने होते हैं इन पेयर को, प्लस 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 और प्लस। अब इन्हें हम ऐड कर देते हैं, 17 और 13 ये देगा 20 और 30 और 5 मतलब 35, 35 प्लस। अब आ रहा है ए बी, ए बी का क्या मतलब है, ये कोई दो डिजिट का नंबर है और फॉर्मेशन ऑफ नंबर में हम देख चुके हैं कि ए बी का क्या मतलब होता है 10a प्लस बी,
है ना, क्योंकि ए जो है यूनिट प्लेस पे है और 10 ए क्या है, वो टेंस प्लेस पे है, तो वो 10 ए हो गया। तो इसे आप लिख लीजिए 10 ए प्लस बी, ये ए बी को करस्पॉन्ड करेगा। अब ये किसके बराबर आना चाहिए, अगर ये डिविजिबल है नंबर पूरी तरह से, तो या तो 99 के बराबर आएगा या 99 के किसी मल्टीपल के बराबर आएगा, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम शुरू करते हैं या चेक करते हैं सबसे कम वाले नंबर से, तो हम 99 से इसे चेक करेंगे। अगर 0 से अगर हम इसे करें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें 99 से करना पड़ेगा। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 10a प्लस बी की वैल्यू होगी 35, उस तरफ जाएगा, 9 माइनस 5 4 और यहाँ से 6। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर देंगे 10a प्लस बी, और यहाँ पर क्या है ये 60 प्लस 4। तो मुझे पता है a की वैल्यू किसे करस्पॉन्ड करेगी, इस 6 को, b की वैल्यू किसे करस्पॉन्ड करेगी, इस 4 को। ये हम इसे और इसे कंपेयर करके निकाल रहे हैं आराम से, क्योंकि हमें पता है ये वाला कंसेप्ट, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में हम इस चीज़ को देख चुके हैं। अब हमसे पूछा था उन्होंने a प्लस बी की वैल्यू बतानी है, तो 6 प्लस 4 10, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी 99 आपको दिखे तो आपको उसे 9 और 11 में ब्रेक करके और फिर 2 बार डिविजिबिलिटी लगाने की जरूरत नहीं है। 99 की डायरेक्ट डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ा है, हमें पता है, तो वही हम अप्लाई भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इस नंबर को हमें डिवाइड करना है 99 से, तो नंबर तो 99 से डिविजिबल है, हमें यहाँ पे मिसिंग डिजिट निकालनी है कि यहाँ पे क्या डिजिट आ सकती है। अगेन 99 दिखा तो वही काम करूंगा, दो दो का पेयर बनाऊंगा, उसे ऐड कर दूंगा। इस नंबर को पहले मैं लिख देता हूँ 36 AB 515 15, ये नंबर है। दो दो का हम यहाँ पे पेयर बनाते हैं, तो 15 B5 6A 3 बचा, तो आगे 0 लगा दो, 03। अब 99 है तो इन सारे पेयर को हमें ऐड करना होता है, प्लस, और यहाँ पे भी प्लस। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से मुझे मिला 15, यहाँ से है इसे एक एक करके लिख लेते हैं ब्रेक करके। 15 प्लस B5 का क्या मतलब होगा, 10B प्लस 5। फिर है 6A वाले पेयर का क्या मतलब होगा, 60 प्लस A, प्लस आखिरी वाला पेयर है हमारा 3। अब हम इसे ऐड कर देंगे, 5 और 15 20, यहाँ से मिल जाएगा प्लस 60 में 80, और यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 83। 83 प्लस यहाँ पे है 10B और यहाँ पर है A, इसे हम किससे इक्वेट करेंगे, अगेन 99 से। तो यहाँ से 10B प्लस A की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, ये होगा 6 और 1 16। अगेन यहाँ पे हम इसे कंपेयर कर देंगे, 16 का क्या मतलब है 10 प्लस 6, तो 10 है, यहाँ पे 10 है, तो B की वैल्यू क्या होगी 1, A की वैल्यू क्या होगी 6, A और B की वैल्यू मुझे मिल गई। हमसे क्या पूछा है, A इंटू बी, तो 1 इंटू 6 6, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनफैक्ट 99 से डिविजिबिलिटी निकालना या से मिसिंग डिजिट निकालना हमारे लिए अब बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी 99 है, तो एक बार और हम इसे कर लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ए और बी की, तो सेम चीज चलेगी, 3A 5B आखिरी में 1 1, पेयर बनाएंगे दो दो का, इस तरह से बन जाएगा, ऐड कर देंगे उसे। अब नीचे वैल्यूज लिख लेते हैं, 11 में ऐड करना पड़ेगा 30 प्लस A, यहां से प्लस 5B है तो 50 प्लस B, बराबर किसके होगा 99 के। इसे अगर हम ऐड करें 50 और 30 80 90 और 91 91 प्लस A प्लस बी बराबर होगा 99 के। यहां से A प्लस बी की वैल्यू हमें मिलेगी 8। अब यहां पे A प्लस बी की वैल्यू मुझे 8 मिली, ठीक है। अब मैं यहां पे कैसे अप्रोच करूं, मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू A इंटू बी की। तो A और B अलग अलग पॉसिबल वैल्यू पेयर यहाँ पे बनाएगा, तो उस पेयर को हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं A को, यहाँ पे हम लिख लेते हैं B को, इसे हम रिफर कर रहे हैं।
तो अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो b की वैल्यू 8 होनी चाहिए, अगर a की वैल्यू 1 हो तो b की वैल्यू 7 होनी चाहिए। उसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक पॉसिबल है। तो क्या होता जाएगा ये 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इतने पॉसिबल पेयर हैं। पेयर कौन से होंगे? ये वाले, है ना, एंड सो ऑन। जैसे ये ले लेते हैं, ये ले लो, कोई सा भी ले लो, ये जो भी वर्टिकल में लिखा हुआ है ये सारे पेयर बनाएंगे। हमें निकालना है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू जाती है मिडिल पे, और कोई भी पेयर से जब आप चेक करेंगे तो 4 इंटू 4 16, 16 से ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलेगा। 5 3 15 देगा, 6 2 12 देगा, यहाँ पे 7 मिलेगा, यहाँ पे भी 15 मिलेगा। तो मिडिल वैल्यू हमेशा हमें मैक्सिमम वैल्यू देती है। तो 4 इंटू 4 16, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 99 से ही डिविजिबिलिटी चेक करी, वहाँ से हमने निकाले, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या था कि पेयर बना के उसका मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी थी। तो यहाँ तक तो ठीक है, डिविजिबल बाय है और आपको मिसिंग डिजिट दिख रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? a प्लस बी पूछा है, ए माइनस बी पूछा है, a इंटू बी पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है, क्या पूछा है, डिवीजन पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, जो भी पूछा हो हम सब कुछ अब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे इस नंबर को मुझे चेक करना है 91 से। तो नंबर तो डिविजिबल है, मुझे निकालनी है मिसिंग डिजिट्स को। अब 91 का क्या मतलब होता है? तो 91 का मतलब होता है 7 इंटू 13, ये मतलब होता है 91 का। अब कैसे मैं अप्रोच करूं इस नंबर को, क्योंकि 7 का तो मुझे पता है लास्ट डिजिट को डबल बार करके बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं दिख रहा, बहुत बड़ा नंबर है ये तो। 13 की डिविजिबिलिटी में मुझे नहीं पता कैसी होती, क्या दिखती है। अब मैं कैसे अप्रोच करूं? तो यहाँ पे आपको याद आना चाहिए कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। हमने देखा था कि जब कोई भी 3 डिजिट का नंबर होता है ए बी सी, उसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1001 से, तो वो हमें क्या पैटर्न देता है? ए बी सी, ए बी सी, यही पैटर्न देता है वो। और ये जो 1001 है, ये इसे कौन कौन से फैक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? 7, 11, 13। तो अब आपको कुछ हिंट लगी? 7 और 13 यहाँ पे भी दिख रहा है, 7 13 यहाँ पे भी दिख रहा है। इसका मतलब एक तो 6 डिजिट यहाँ पे दिख रही है, 6 डिजिट आपको यहाँ पे भी दिख रही है ना? तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी का। हम 7 और 13 पे ना काम करके हम काम कर जाते हैं 1001 पे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर आ रहा है, और जब भी 3 डिजिट के नंबर को मैं 1001 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मुझे 6 डिजिट भी यहाँ पे देता है। तो अगर मैं सिर्फ इस नंबर को देखूं, अब सब कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बेस पे चलता है। अगर मैं इस नंबर को देखूं और ऐसा नंबर बनाना चाहूं जो कि 91 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, या फिर कहूं 1001 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, तो वो ऐसा क्या नंबर हो सकता है? हम यूज करते हैं आगे की 3 डिजिट्स को, 458। तो मैं यहां लिखूंगा 458। अगर मुझे इसे 1001 से डिविजिबल बनाना है तो क्या नंबर हो कि वो पूरी तरह से डिवाइड हो? इसके आगे मैं लिखूंगा 458। अगर ऐसा रिपीटिंग पैटर्न बन जाए जैसा ए बी सी है, तो मुझे 100% पता है कि वो नंबर 1001 से पूरी तरह डिवाइड करेगा। अगर 1001 से पूरी तरह डिवाइड कर रहा है तो 7 से भी करेगा, 11 से भी करेगा, 13 से भी करेगा, 77 से भी करेगा, 143 से भी करेगा, और 91 से भी करेगा। अब आपको यहाँ पे हिंट दिखना शुरू हुई। हमसे 91 पूछा था, मतलब 7 इंटू 13। तो ये नंबर जो मुझे मिला है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है कि 91 से पूरी तरह से डिविजिबल है। अब मैं आगे चलता हूँ। ये 3 डिजिट की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे आगे की 3 डिजिट की। यहाँ पे दिखना चाहिए 5, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है मुझे 4। अब मैं क्या करूँ? तो अगर मुझे इसे 5 बनाना है, मतलब इसमें मुझे कुछ नंबर ऐड करना पड़ेगा लास्ट में। क्या नंबर ऐड करूं जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी 91 से पूरी तरह से डिविजिबल हो? तो अगर इस नंबर में मैं 91 को ही ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो भी पूरा नंबर मेरा 91 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, है ना?
कोई नंबर है जो कि 91 से पूरी तरह से डिविजिबल है, उसमें आप 91 जोड़ेंगे तो भी पूरा नंबर डिविजिबल रहेगा, 91 घटाएंगे तो भी पूरी तरह से डिविजिबल रहेगा। नॉर्मल सी बात है ये तो। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। चूंकि हमारे पास है 4, हमें बनाना है 5, तो हमें इसमें 91 को ऐड करना पड़ेगा। कितनी बार ऐड करना पड़ेगा ये मुझे अभी नहीं पता, तो हम एक एक करके उसे ऐड करते जाएंगे जब तक हमें यहाँ पे 5 ना दिख जाए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं +91, इसे हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पे मिलेगा 9, यहाँ से मिलेगा 14, एक कैरी में लेके ये हो जाएगा 5, बाकी की डिजिट एज इट इज आ जाएंगी 8, 5 और 4। अब मुझे 5 भी दिख गया, यहाँ पे भी दिख गया। अब मैं इसे पूरी तरह से कंपेयर कर सकता हूँ। इसका मतलब हुआ कि जो x है वो है 4 और जो y है वो है 9। एक्स वाई जो हमारे मिसिंग डिजिट थे वो हमें मिल गए। हमसे पूछा है x+y, तो दोनों को जोड़ देंगे, 13 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको अब ध्यान रखनी है। पहले आपको देखना है कि किससे हमसे डिविजिबल बताया जा रहा है, क्या वो 1001 का फैक्टर है। अगर अजीब सा नंबर दिखे 72, आपको 88 या फिर आपको 24, 99, इसके अलावा अगर आपको 91 दिखे या 77 दिखे तो भी हम लगा सकते हैं, 143 दिखे तो भी हम लगा सकते हैं। तो आपको 1001 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी पे कमांड करना है। हिंट लेंगे आगे की 3 डिजिट से और फिर बची हुई 3 डिजिट को हम प्लस माइनस करके एडजस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अगर ये नंबर पूरी तरह से 91 से डिविजिबल है तो हमें निकालना है x+y की वैल्यू। तो अगेन सेम कंसेप्ट जैसा हमने ऊपर देखा था, यहां पर भी हम लगा देंगे। आगे की 3 डिजिट हम देखेंगे 4, 7, 8। अगर इसी डिजिट को मैं रिपीट कर दूं तो वो 91 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा नंबर 4, 7, 8। तो ये 6 डिजिट का नंबर मुझे पता है 91 से पूरी तरह से डिविजिबल है। अब यहाँ पे आ रहा है 2, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 4। इसका मतलब हमें इस नंबर से 91 को माइनस करना पड़ेगा। तो एक एक बार हम करके देखते जाते हैं उसे माइनस। तो यहाँ पे अगर हम 91 माइनस करें इस नंबर से, यहाँ मिलेगा 7, ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएंगे तो 8, यहाँ पे 3, 8, 7, 4। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, मतलब एक बार हम और इसे सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। यहाँ मिल जाएगा 6, ये हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, 8, 7, 4। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो बची हुई जो डिजिट है उन्हें हम कंपेयर कर देंगे। मतलब x की वैल्यू मुझे मिल गई 9 और y की वैल्यू मुझे मिल गई 6। हमसे पूछा है x+y, तो 9 + 6 15। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसा हमने ऊपर देखा था एग्जैक्टली सेम चीज है, यहाँ पे हमें माइनस करते जाना है क्योंकि आगे की जो 3 डिजिट है वो यहाँ पे निकाली गई डिजिट से छोटी है, इस वजह से। अगेन ये नंबर है और हमें चेक करना है 143 से। तो अभी हमने ऊपर देखा 77 हो, 91 हो, 143 हो, हम किस पे काम करेंगे 1001 की डिविजिबिलिटी पे। 6 डिजिट का नंबर है, आगे मुझे दिखा 141, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 141 और इसे 1001 से डिविजिबल बनाने के लिए 141। यही नंबर 143 से भी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। अब आगे की 3 डिजिट तो ठीक है, मुझे यहाँ पे देखना है 4 और यहाँ पे है 1। तो यहाँ से मुझे आइडिया लगा कि मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा इस 143 को? तो हम पहले एक बार ऐड करके देखते हैं। 143 ये देगा 4, ये देगा 8, यहाँ से मिलेगा 2 और यहाँ पे 141। अभी भी हम कम जा रहे हैं तो एक बार और ऐड करेंगे 143 को, 141 नहीं 143 को। ये हो जाएगा 7, यहाँ से 12, यहाँ से 4, यहाँ से 1, 4 और 1 मिल गया हमें नंबर। 4 चाहिए था, यहाँ पे भी आ गया। बाकी एक्स वाई को हम इससे कंपेयर कर देंगे। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली 2, y की वैल्यू मुझे क्या मिली 7। हमसे क्या पूछा x+y, तो 9। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, एक पकड़ आपको बन रही होगी कि हम किस तरह से कंबाइंड डिविजिबिलिटी पे काम कर रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, इतना बड़ा नंबर है इज डिविजिबल बाय 88। हमें 88 पे काम करना है। तो 8 का क्या मतलब होता है 8 × 11।
ठीक है, 88 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी पे। तो यहाँ पे हमें 8 से और 11 से अलग अलग अब चेक करना पड़ेगा। तो ये नंबर दिया हुआ है, पहले हम 8 को देखें तो लास्ट की 3 डिजिट निकालेंगे, 1 0 और यहाँ पे है x। अब लास्ट डिजिट मुझे निकालनी है, ठीक है, तो उसके लिए मैं या तो 100 मानूं और फिर उसको 8 से डिवाइड करूं, या फिर मुझे दिख रहा है 100 से सबसे छोटा नंबर क्या है जो कि 8 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, वो है 96। तो 96 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा 104। तो एक पॉसिबल मुझे वैल्यू तो मिल गई कि x की वैल्यू 4 हो सकती है। x की वैल्यू 4 हो सकती है। और ये आ रहा है कहाँ पे, यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे गैप कितना चलता है 8 की डिविजिबिलिटी में, 8 का गैप चलता है। तो 4 में 8 जोड़ूंगा तो 12 हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। 8 घटाऊंगा तो वो भी आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। तो x की एक ही पॉसिबल वैल्यू है 4, वो हमें मिल गई। अब बात आती है 11 की, तो इस नंबर को हम लिख लेंगे नीचे 2 y 6 8 1 0 और यहाँ पे 4। x की वैल्यू तो हमें मिल गई है ना, तो उसे हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमें चेक करना है 11 से। तो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक एक का हमारा एक एक डिजिट बनती है, उस पर प्लस माइनस करते जाते हैं। तो यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस, इन्हें हम ऐड कर देंगे। 4 और 1 5, 5 और 6, 5 और 6 हमारा 11, 11 और 2 13। तो 13 पॉजिटिव का है और नेगेटिव हमारा कितना आएगा, 0 है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे 0 से। 8 और यहाँ पे y, मतलब माइनस में जाएगा y प्लस 8। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, या तो 0 के बराबर हो जाए, या 11 के बराबर हो जाए, या 22 के, या 11 के किसी मल्टीपल के। अब यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस साइन हम उस तरफ ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0 पे काम कर जाएंगे, इसे हम इक्वेट कर देंगे 11 से। तो मुझे मिलेगा y प्लस 8 इक्वल टू 13। y की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगी 5। y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। पूछा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ x y, तो 5 4 20। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे 0 क्यों लिया, 11 क्यों नहीं लिया। अगर आप इसे 11 लेके देखेंगे तो y की वैल्यू फिर आपको नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 13 माइनस 11 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू y प्लस 8 हो जाएगा। 8 उधर जाके आपको -6 देगा, तो y की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती ना, वो तो पॉजिटिव डिजिट हमें मिलेगा। इसलिए हम 0 या फिर 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल, इस तरह से चीज़ों को चेक करते हैं। शुरू करते हैं सबसे छोटे से, इस केस में 0, फिर 11, फिर 22, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। तो ये हमने आज देखा मिसिंग डिजिट को। जितने टफ चीज़ें इसमें हो सकती हैं सारी हमने इसमें देख ली। आसान से हमने शुरू किया 2 4 8 को। अगेन मैं आपको वो स्लाइड दिखा देता हूँ। खासकर 8 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 से आपसे डिवाइड करवा सकते हैं, वहाँ पे 8 इंटू 3 बनेगा, 8 का काम पड़ेगा। 72 में, 82 में, ज़्यादातर 8 पर बेस्ड हमें पिछली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिखे हैं। तो 8 पे आपको कमांड करना है, ये कौन से डिजिट पे कितने कितने डिजिट्स का गैप आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है, वो आपको समझ में आना चाहिए। फिर यहाँ पे जो ये हमने सीखा था कि जब भी मिडिल डिजिट निकालनी होती है 8 से डिवाइड करने पर, तो वो कैसे हम पेयर बना बना के इसे निकाल सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अच्छी कंसेप्ट हैं, अच्छे मेथड्स हैं, जिन्हें आपको सीखना है और अप्लाई करना है। तो मिसिंग डिजिट को हम कर चुके हैं आज की क्लास में ख़त्म। अब अगला टॉपिक लेंगे हम अगली क्लास में।